दुनिया का सबसे सरल तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। यदि आप ग्रो बैग बनाना चाहते हैं वेजिटेबल्स लगाने के लिए, तो आपको चाहिए एक बोरी, और बोरी का एक सिरा खुला होता है और एक सिरा बंद होता है। ग्रो बैग बनाने के फर्स्ट स्टेप में आपको बंद सिरे को खोल लेना है, जैसे मैंने इसको खोल लिया है। अब हमने दूसरे स्टेप में बोरी के एक छोर को कैंची की हेल्प से या फिर चाकू छुरी ब्लेड की हेल्प से काट देना है। उसके बाद इस तरह से बोरी ये जो है खुल जाएगी। अब तीसरे स्टेप में आपको ग्रो बैग की हाइट नापनी है। आप जितनी हाइट का ग्रो बैग बनाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं 17 इंच की हाइट का ग्रो बैग रखना चाहता हूं, तो मैं इस तरह से 17 इंच का जो हूँ निशान लगाऊंगा और इस टुकड़े को काट कर अलग कर लूँगा। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मैं 17 इंच की हाइट का ग्रो बैग बना रहा हूँ तो आप भी इसी हाइट का बनाएं। आप अपनी मर्जी से 18, 19, 20 इंच की हाइट भी रख सकते हैं। चौथे स्टेप में दोस्तों हम बनाएंगे ग्रो बैग का बॉटम पार्ट, तल। हमने ऊंचाई वाला पार्ट पहले ही निकाल कर अलग कर दिया है 17 इंच की हाइट के साथ, और अब हम बॉटम पार्ट बना रहे हैं इस टब की हेल्प से। और इस टब की जो चौड़ाई है वो 22 इंच है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब आप जितना छोटा बर्तन लेंगे उतनी चौड़ाई कम हो जाएगी, मतलब छोटा ग्रो बैग बनेगा कम व्यास का। और इस टब की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसका व्यास भी ज़्यादा है। तो अब हमने ज़्यादा व्यास के ग्रो बैग बनाना है तो हमने बड़े टब बर्तन का ही यूज करना है, और हमने इस तरह से उसकी गोलाई का निशान लगा लेना है बोरी के ऊपर। पांचवें स्टेप में आपने जो निशान लगाया है बॉटम पार्ट बनाने के लिए ग्रो बैग का, उस पार्ट को आपने काट कर अलग कर लेना है। तो हमने सबसे पहले ये पार्ट निकाला था, साइड पार्ट। इसकी हमने ऊंचाई रखी थी 17 इंच, लेकिन हमको इसकी लंबाई कितनी रखनी है ये हमें कैसे पता चलेगा। ऊंचाई का तो हमें पता है 17 इंच हमने रख ली है, लेकिन लंबाई कैसे पता चलेगी। उसके लिए आपको इस टब का व्यास नापना होगा। ये जो हमने बॉटम पार्ट निकाला है इस टब की हेल्प से, तो उसके लिए हमने इस टब का व्यास नापना है। तब हमें पता पड़ेगा कि इस साइड वाले पार्ट की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ऊंचाई तो हमने 17 इंच रख ली है, चलिए हम इसको नाप लेते हैं। साइड पार्ट की लंबाई निकालने के लिए आपको इस टब के ऊपर इस तरह से किसी भी पेंसिल या फिर चाक या मार्कर की हेल्प से निशान लगाना है एक जगह पर। उसके बाद आपने इंची टेप की हेल्प से चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए इसका नाप ले लेना है। तो इसका नाप निकल कर आया है दोस्तों 67 इंच, 67 इंच, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो अब हमें पता है साइड पार्ट की लंबाई हमें 67 इंच रखनी है, लेकिन जो पहले टुकड़ा निकाला था उसकी लंबाई कम पड़ रही है, तो मैंने उसी बोरी का एक और टुकड़ा लेकर इसमें जोड़ने का प्लान किया है, ताकि 67 इंच की जो लंबाई है वो पूरी हो जाए। अब यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए मैं ये स्टेपलर मशीन का यूज कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है आप सुई धागे का प्रयोग करें या फिर घर में आपके सिलाई मशीन हो उसका यूज करें। स्टेपलर मशीन से भी आप जो है ग्रो बैग बना सकते हैं। आगे मैं इसी का यूज करने वाला हूँ कंप्लीट ग्रो बैग बनाने के लिए। तो जैसे कि हमने बोरी का एक और टुकड़ा जोड़कर साइड पार्ट की लंबाई पूरी कर ली है 67 इंच की। अब हमने छठे स्टेप में ये करना है कि इस साइड पार्ट के दोनों सिरों को आपस में इस तरह से स्टेपलर मशीन की हेल्प से या सिलाई मशीन की हेल्प से, जिसमें भी आपको सुविधा है उसकी हेल्प से जोड़ देना है। मैं यहाँ पर स्टेपलर मशीन की हेल्प से जोड़ रहा हूँ। तो अब आप इस पार्ट को देखकर समझ गए होंगे कि हमारा ग्रो बैग जो है स्टेप बाय स्टेप बन रहा है। अब हमने इस साइड वाले पार्ट के साथ इस बॉटम पार्ट को अटैच करना है, वो भी इस स्टेपलर मशीन की हेल्प से। तो अब आपने दोस्तों बॉटम पार्ट और साइड पार्ट को, दोनों पार्ट के किनारों को आपस में इस तरह से रखकर स्टेपलर मशीन की हेल्प से जोड़ देना है। और दोस्तों, आपको यदि कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितनी जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह के वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ग्रो बैग कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब ये जो ऊपरी सिरा है इस ग्रो बैग का, इसको भी आपने मोड़ कर इस तरह से इसमें भी स्टेपलर कर देना है।
ये काम आप जो हैं साइड पार्ट और बॉटम पार्ट को आपस में जोड़ने से पहले भी कर सकते हैं या फिर बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। दोस्तों आपको ये ग्रो बैग बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपको करना इतना है कि इस ग्रो बैग का अंदर वाला हिस्सा पलट कर बाहर कर दें और बाहर वाले को अंदर कर दें। इसके बाद आपने कुछ ड्रेनेज होल बनाने हैं साइड में और बॉटम में, ताकि ओवर वाटरिंग होने पर एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो सके और प्लांट हमारा अच्छे से चलता रहे। अब इसमें आप मिट्टी भरें, जैसा आप पोटिंग सॉइल मिक्स भरना चाहते हैं भर सकते हैं। मजबूत ग्रो बैग बना है हमारा। आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें, मैं जितनी जल्दी होगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हैप्पी गार्डनिंग।